नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। देश भर में चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है और चौथे चरण के इस रण में 96 लोकसभा सीटों पर देश भर में मतदान हो रहा है। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इन 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो कई बड़े सियासी चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं। 2 सांसद, 2 केंद्रीय मंत्री के अलावा कई ऐसे नेता हैं जिनका चुनावी डेब्यू भी हो रहा है और वो चुनावी मैदान में है। बहरहाल पटना में चुनाव की जो मॉनिटरिंग है वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिस से लगातार की जा रही है। निर्वाचन आयोग पूरी मुस्तैदी से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने में जुटा हुआ है। पल पल की जो मॉनिटरिंग है वो चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है। चुनाव आयोग से हमारे साथ हमारी सहयोगी अलका जुड़ी हुई हैं। अलका के पास चलेंगे और तमाम तरह की जानकारियां लेंगे चुनाव को लेकर, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और जिस तरीके से पिछले 3 चरणों में चुनाव आयोग ने बेहतर काम किया है, चौथे चरण में भी चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। अलका, आप निर्वाचन आयोग में मौजूद हैं, किस तरीके से पूरे बिहार में मॉनिटरिंग की जा रही है चुनावों की? जी बिल्कुल नवीन, आज लोकतंत्र के महापर्व का चौथा चरण है और जिस तरीके से हम निर्वाचन आयोग में मौजूद हैं, यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग पल पल की जा रही है और पिछले तीनों चरण के बनिस्बत अगर बात की जाए तो और भी मुस्तैदी से जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस बार ईवीएम को लेकर भी लोग काफ़ी सतर्क हैं। यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी मौजूद हैं, सारे लोग ईवीएम को लेकर भी सतर्क है और आपको हम विजुअल के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पल पल की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और सारे बूथ पर सारा काउंटर बनाया हुआ है। जैसे आपको बता दें, आज 5 जगह पर चुनाव है। दरभंगा की बात अगर कर ले तो दरभंगा में चुनाव है। बेगूसराय, मुंगेर, उजियारपुर और समस्तीपुर में आज चुनाव हो रहे हैं, जहाँ कई दिग्गज नेता आमने सामने हैं। तो हम आपको बता दें, बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय से है। वहीं उजियारपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का मुकाबला राजद के आलोक मेहता से है। वहीं दरभंगा की अगर बात करें तो दरभंगा में भाजपा के गोपाल जी ठाकुर का मुकाबला राजद के ललित कुमार यादव से है। वहीं समस्तीपुर सुरक्षित सीट से लोजपा रामविलास की सांभवी चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के सनी हजारी से और मुंगेर लोकसभा सीट पर जेडीयू के ललन सिंह का मुकाबला राजद की अनीता देवी से है। जी नवीन, तमाम सीटों का जिक्र किया और वहां से किनकी दावेदारी है आपने उसका भी जिक्र किया। और देखिए अलका, इस बार दिलचस्प हो चुका है। अगर हम ये 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो कई बड़े सियासी चेहरे हैं जिनके सियासी भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। अलका, एनडीए की ओर से ये लगातार दावा, जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसी समय से ये दावा किया जाता रहा है कि एनडीए 40 की 40 सीट बिहार में जीतने जा रहा है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें जो बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसकी ओर से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं कि हमारी यहां पर मजबूती है और हम यहां पर किला फतेह करने जा रहे हैं। अलका, एक और चीज समझना चाहेंगे, पिछले 3 चरणों को देखें तो पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा गिरा था, फिर दूसरे चरण में थोड़ी सी वृद्धि होती है, तीसरे चरण में फिर उसका ग्राफ और बढ़ता है और निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि चौथे चरण में वोटिंग का जो परसेंटेज है वो और बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि चौथे चरण के जो वोटिंग परसेंटेज सामने आएंगे उसमें और बदलाव होगा और बढ़ा हुआ रहेगा परसेंटेज? जी, जहाँ तक आपने एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात कही तो अभी कांटे की टक्कर बताई जाए नवीन, कांटे की टक्कर चल रही है। साथ ही साथ अगर निर्वाचन आयोग की आपने बात कही और वोटिंग प्रतिशत की बात कही है आपने, तो वोटिंग प्रतिशत में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सारे लोग मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं और पिछली बार ईवीएम की भी गड़बड़ी आ गई थी और जिसके बाद से इस बार काफी ज्यादा मुस्तैदी से यहाँ पर देखरेख की जा रही है। जी नवीन, बिल्कुल अलका, देखिए 1 घंटे का लगभग मतदान पूर्ण हो चुका है। 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो सभी 5 लोकसभा सीटों पर शुरू हुई है। 1 घंटे का लगभग मतदान हो गया है। कहीं से कोई खबर आई है क्या ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर, वीवीपैट को लेकर, या फिर कोई अप्रिय घटना की खबर कहीं से आ रही है क्या, या शांतिपूर्ण माहौल में मतदान चल रहा है?
जी देखिए नवीन, अभी तक शांतिपूर्ण माहौल में ही जो है वोटिंग चल रही है। सुबह 6 बजे से ही वोटिंग करने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। पिछले बार की बनिस्बत इस बार ज़्यादा लोग जो है वोटिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए कुल 9,447 बूथ की स्थापना की गई है। सभी बूथों पर मतदान कराने के लिए बैलेट यूनिट 11,336 और कंट्रोल यूनिट 11,336 के साथ 12,752 वीवीपैट से मतदान कराया जा रहा है। बिल्कुल, मतदान को लेकर पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग ने कमर कसी हुई है और पल पल की जो अपडेट है वो निर्वाचन आयोग की ओर से दी जा रही है। अलका, अगर वहां कोई निर्वाचन अधिकारी से जुड़े हुए लोग अगर बातचीत कर सकते हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अलका, आपने जिक्र किया कि तमाम तरह की जो मॉनिटरिंग है वो चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है। अलका, अगर वहां कोई चुनाव से जुड़े अधिकारी अगर बात कर सकते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जी नवीन, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है नवीन। बिल्कुल, अब मिल रही है अलका आपको हमारी आवाज? अलका, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी अलका, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम तरह की आपने चीजें बताई, वहां से पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी 5 लोकसभा सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, कोई अगर निर्वाचन आयोग से जुड़े अधिकारी बात कर सकते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। नवीन, अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी सभी अभी लगे हुए हैं अपने अपने कामों में और यहाँ कोई भी अधिकारी बयान देने को तैयार नहीं है, बाइट देने को तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ तक यहाँ देख रेख की जा रही है उसकी बात अगर करें तो सभी लोग काफ़ी मुस्तैदी से देख रेख में लगे हुए हैं और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर सभी लोग काफ़ी व्यस्त हैं। बिल्कुल अलका, नजर आप बनाए रखिए। अगर निर्वाचन अधिकारी आपसे जुड़ते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा जैसे ही कोई अपडेट आता है वोटर टर्नआउट को लेकर, क्योंकि 9 बजे तक का जब मतदान पूरा होगा तो पहला जो वोटर टर्नआउट है उसका भी अपडेट सामने आएगा। कितने 9 बजे तक कितने फीसदी मतदान हुआ है, हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अलका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और इन 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो कई लोकसभा सीटें जो हैं वो हाई प्रोफाइल बनी हुई हैं। मुंगेर सीट की बात करें, समस्तीपुर सीट की बात करें, बेगूसराय सीट की बात करें, इन तमाम सीटों पर जो है वो दिलचस्प मुकाबला है। एनडीए की ओर से भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी पूरी तरीके से चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंकी है। और देखना यह दिलचस्प होगा कि जब मतदान होगा, ईवीएम में जब प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला जब कैद होगा तो फिर 4 जून को किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं।